जय हिंद दोस्तों। ज्ञान ज्योति संघर्ष 2.7 में आपका स्वागत है स्पीडी करंट अफेयर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली 4 पेज करंट अफेयर लेके आते हैं स्पीडी से, और दो पेज आगे का और 2 पेज वन लाइनर में। तो आज 2 पेज स्टार्टिंग में पेज नंबर 23 जिसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26 के हैं, तो हम लोग देखना शुरू करते हैं। WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 का आयोजन याओंडे कैमरून में हुआ है, जो कि 26 से 29 मार्च 2026 को हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल थे। अगला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुआ है, और इसका आयोजन 2 से 5 मार्च 2026 को हुआ है, जिसका थीम है द IQ एरिया ए स्मार्टर अवे फॉरवर्ड। ठीक है। बायोफिक 2026 का आयोजन हुआ है 10 से 13 फरवरी 2026 को नूनबर्ग जर्मनी में। इसका थीम है ग्रोइंग टुमोरो यंग वॉइस बोल्ड विजन। 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 हुआ है का आयोजन हुआ है होटल बायरिसर ऑफ म्यूनिक जर्मनी, जो कि 16-15 फरवरी 2026 को। इसका थीम है विनाश के अधीन अंडर डिस्ट्रीब्यूशन। विश्व सरकार सम्मेलन 2026 का आयोजन दुबई में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात, और इसका थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। इसका थीम था कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कंसिस्टेंसी। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO विश्व वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, और इसका विषय था संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान। अगला है ग्लोबल AI शो 2025 का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2025 को अबू धाबी UAE में हुआ था। इसका थीम है AI 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 का आयोजन 5 से 7 दिसंबर 2025 पूरी उड़ीसा में हुआ है। इसका थीम था सशक्त भारत, पर्याप्त संतुलन और नवाचार। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसका आयोजन 22 से 23 नवंबर 2025 को हुआ था। इसका थीम था एकजुटता, समानता और स्थिरता। और 19वां हुआ है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 2024 में, और 21वां होगा USA 2026 में। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP30 का आयोजन बेलम ब्राज़ील में हुआ, और कब हुआ तो 10 से 21 नवंबर 2025 में, और इसका थीम था सतत विकास जलवायु वित्त। COP29 बाकू अजरबैजान 2024 में हुआ था, और COP31 तुर्की 2026 में होगा। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ, और इसकी थीम थी एक सूर्य, एक विश्व, एक साझा संकल्प। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कोलालमपुर मलेशिया में हुआ। इसका थीम था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। 46वां कोलालमपुर मलेशिया में, और 48वां सेबू फिलीपींस 2026 में होगा। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन बर्लिन जर्मनी में हुआ था। मुख्य विषय था विभाजित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2025 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इसका थीम था कर्म, पूर्ण जन्म, परागणम और अवतार सिद्धांत। 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन तियानजिन जो कि चीन में हुआ था। इसका थीम था प्रोमेटिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ इन एक्शन। और 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान 2024 में हुआ था, और 26वां बिश्केक किर्गिस्तान 2026 में होगा। विश्व एशियाई सम्मेलन 2025 का आयोजन शंघाई चीन में हुआ। थीम था AI युग में वैश्विक एकजुटता। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। इसका आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 को हुआ था। 16वां कजान रूस 2024 में हुआ था, और 18वां होगा भारत में 2026 में। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हेग नीदरलैंड में होगा। इसका आयोजन 24 से 25 जून 2025 में हुआ। 34वां वाशिंगटन DC अमेरिका 2024 में हुआ था, और 36वां जो कि तुर्की 2026 में होगा।
51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कनानोसिस कनाडा में हुआ था और 50वां इटली 2024 में और 52वां फ्रांस 2026 में होगा। अब हम लोग पेज नंबर 24 पे चलते हैं। अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख सम्मेलन पढ़े, अब हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26 पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है 11वां रायसीना डायलॉग 2026 का आयोजन नई दिल्ली में होगा और इसका विषय है संस्कार अभिकथन सामंजस्य उन्नति। मुख्य अतिथि होंगे अलेक्जेंडर स्टॉप जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि फिनलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो अलेक्जेंडर स्टॉप। 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हुआ, जो कि 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 में। इसका थीम स्टेट उत्तर प्रदेश और मेघालय था। भागीदारी देश मिस्र था और इसका थीम था लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। इसका थीम था इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। चौथा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। इसका थीम था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। समिट के 3 मुख्य स्तंभ थे लोग, पृथ्वी और प्रगति। विश्व पुस्तक मेला 2026 जो कि 53वां संस्करण है, इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। इसका फोकस देश स्पेन है और अतिथि देश कतर है। इसका थीम था भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य और ज्ञान @75। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर गुजरात महात्मा मंदिर में हुआ था और यह 5 से 6 दिसंबर 2025 में हुआ था। इसका थीम था वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार साथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया था। 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 2025 का आयोजन कोलकाता में हुआ था। इसका थीम था लोक ग्रह समृद्धि भारत के समावेशी विकास के जनसांख्यिकी चालक। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन पंचकुला हरियाणा जो कि चंडीगढ़ क्षेत्र में हुआ था। इसका थीम था विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। 9वां इंडिया ग्लोबल कांग्रेस 2025 का आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली और इसका विषय था परिवर्तन के लिए नवाचार इनोवेट टू ट्रांसफॉर्मर। छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ था। इसका थीम था इम्प्रोविंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय AI। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसका विषय था विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2025 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इसका विषय था कर्म पूर्ण जन्म परगमन और अवतार सिद्धांत। 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का आयोजन फोर्ट विलियम कोलकाता में हुआ था और इसका विषय था सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 का चौथा संस्करण था जो कि आयोजन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हुआ था। इसका विषय था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर्स। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसका थीम था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। फिट इंडिया कार्निवल 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजक भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन था। एयर इंडिया शो 2025 का 15वां संस्करण जो कि 10 से 14 फरवरी 2025 को हुआ था। इसका आयोजन येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। इसका थीम या विषय था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। इसका थीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। यह 8 से 10 जनवरी 2025 तक चला था और किसके द्वारा चलाया गया था, तो विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा के सरकार के सहयोग से। मुख्य अतिथि क्रिस्टिना कार्ला कंगालू थे जो कि त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति कौन है, क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। सम्मेलन का थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान और 17वां सम्मेलन 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं वन लाइनर में। अब हम लोग वन लाइनर में पेज नंबर 82 देखते हैं और इस तरह से 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, तो मध्य प्रदेश। भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, तो उत्तराखंड में।
जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्यों में। वह 4 राज्य हैं गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव, कौन सा उत्सव? तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल में मनाया गया है। चर्चा में रहा तप्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ईरान में है। 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में काला हिरन पुनः परिवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया? तो गोवा। व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश के रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की? तो ब्राजील। देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। तो फ्रांस के राष्ट्रपति के एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। किस देश को 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया गया? तो सऊदी अरब। IUCN का 90वां सदस्य तुवालू बना है भारत। और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर्स रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया? तो ब्रिटेन। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व स्तर पर कितना स्थान पर है? तो 9वां। हाल ही में किस वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में कितने स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर। हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया? तो OpenAI ने। किस राज्य ने बेस्तु वर्ष मनाया? तो गुजरात ने। किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई? नीरज चोपड़ा को। किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता? तो मोरक्को। INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास JMAX जो कि भारत और जापान के बीच में होता है, कहाँ शामिल किया? तो जापान। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन। 22 अक्टूबर 2025 को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाले देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। भारत ने किस देश में पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो ये चीन ने। ऑपरेशन फायर ट्रेल किससे संबंधित है? तो पटाखों की गैर कानूनी से संबंधित है और इसकी शुरुआत चीन ने किया है। विश्वजीत मौर्य ने अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो केरल को, जो कि 1 नवंबर 2025 को इसे घोषित किया गया था। किस राज्य में निगोल चकोबा उत्सव मनाया गया? तो यह मणिपुर में। किससे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? तो कार्तिक नारायण। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई? तो चेन्नई में। अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो ये सुनील ने जीता है। सुनील अमृत। इनका पुस्तक है द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्टोरी ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP का कौन सा स्थापना मनाया गया? तो 64वां स्थापना दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर 2025 को। बताना है किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान में। 24 अक्टूबर 2025 को भारत ने एशियाई युवा खेल में कबड्डी में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। आंद्रेज पोकजोबुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो मजिया अमगलबेली को। बताना है किस भारतीय को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो सबीर हसन को। बौद्ध धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया? तो बोडो जनजाति। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन। 14वां भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो थिम्पू भूटान में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन हुआ है? तो वर्जिश देसाई को। इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो शांता रंगास्वामी को। भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में टर्चवियर नामित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई? तो कोटाडा भदली, जो कि कक्ष में पड़ता है। चर्चा में रहा मोथा चक्रवात का नामकरण थाईलैंड ने किया है। दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई जम्मू कश्मीर में।
22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलालमपुर मलेशिया में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया? तो 2026 में। अब हम लोग पेज नंबर 83 पर चलते हैं। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में, और यह गंगा नदी पर बनेगा। किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल में सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो रूस। कौन सा मिसाइल है? तो बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल। 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम क्या था? तो विजिलेंस आवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में शीर्ष पर भारत कुल 58 पदक में, जिसमें 20 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य पदक है। समावेशी और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 का आयोजन कोलालमपुर मलेशिया में हुआ है। आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लिस्ती बना है। किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया? तो फ्लिपकार्ट ने। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप में किस देश को हराया? तो अर्जेंटीना को हराया है। एयर इक्विलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया? तो पुणे, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन किया गया है, और यह महाराष्ट्र में है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नीलांकर को। दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल काइन GYPC लॉन्च किया जापान ने। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। किसने ओमन ODI रैंकिंग में विश्व की कहता है कि किसने ओमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजी शीर्ष हासिल की है? तो स्मृति मंधाना। RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल। किस देश ने हनुमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया? तो दक्षिण कोरिया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश भारत बना है। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता? तो ब्रज चंद्रशेखर। राष्ट्रपति द्रौपदी ने किस एयरबेस में राफेल जेट उड़ान भरी है? तो अम्बाला एयरबेस में। 31 अक्टूबर 2025 को किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो यह जेम्स एंडरसन को दी गई है। जेम्स एंडरसन को दी गई है। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में। किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन किया गया? तो ऋचा शर्मा के द्वारा। किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्य संभाला? तो राजकुमार अरोड़ा ने। कौन यूनेस्को को गैस्ट्रोनोमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल किया गया? तो लखनऊ को। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो विश्वनाथ आनंद के नाम पर। भारतीय नौसेना के चीफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए? तो गुरचरण सिंह। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता? तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर जीता है। इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया? तो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारत ने किस देश में सबसे अधिक FDI प्राप्त किया? तो अमेरिका। दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लखेरा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अवनी लखेरा पैराशूटिंग से संबंधित है। 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम 2025 पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ छठे स्थान पर प्राप्त किया है। किस राज्य के पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया? तो पंजाब ने। भारत के 90 ग्रैंड मास्टर बने इलाम पर थे AR। भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया B शिव कुमार ने। किसे रक्षा लेख महानियंत्रक नियुक्त किया गया? तो विश्वजीत सहाय ने। भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बना? संजय गर्ग ने। किस राज्य ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया? तो दिल्ली सरकार ने। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर प्रतिबंध लागू करने वाला देश का पहला देश कौन बना? तो मालदीव। 3 नवंबर 2025 को फ्राइक द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम BER है। किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94 रामसर साइट बनी है? तो यह बिहार की है।
किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त किया? तो चीन। बुकर पुरस्कार 2025 से किसे विजेता चुना गया? तो डेविड सजाले को। उनका उपन्यास है फ्लैश। 4 नवंबर 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर रहा था? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र हुआ है। 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शुरू से देखने के लिए हमारा करंट अफेयर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और कोई त्रुटि हुई वीडियो में तो हमें कमेंट में जवाब करें, हम उससे सुधार करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।